आज हम बात करेंगे शीट मेटल वर्क के बारे में। शीट मेटल वर्क होता क्या है, इसे कहते क्या हैं, इसका परिचय है। शीट मेटल वर्क क्या है और इसके उपयोग क्या हैं। व्हाट इज शीट मेटल इन हिंदी। शीट मेटल किसी विशेष धातु जैसे कि लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर इत्यादि की एक पतली शीट के रूप में बनाया जाता है, जिसे आसानी से रोल किया जा सकता है, काटा जा सकता है और किसी भी रूप में डाला जा सकता है। शीट मेटल का इस्तेमाल आज हर जगह किया जा रहा है। विशेष तौर पर किसी भी उपकरण की, वाहन की बॉडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग मोटाई वाली शीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। शीट मेटल का इस्तेमाल किसी विशेष कार्य पर विशेष वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है, कि जैसा कि देखिए किसी धातु जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर इत्यादि की पतली शीट के रूप में, जैसे कि चादर होती है, चादर के रूप में होता है, जिसे आसानी से रोल किया जा सकता है। जैसे कि आपके कूलर बनता है, बक्सा बनता है, कोई भी फ्रेम बनता है, किसी भी कार की बॉडी बनती है, किसी भी गाड़ियों की बॉडी बनाई जाती है, ये हमारा शीट मेटल वर्ग के अंतर्गत आता है। शीट मेटल का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। ये आप बेसिक चीज़ें हैं। फिर बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी ज़्यादा किया जाता है। शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी शीट मेटल को किसी वस्तु के रूप में बनाने से पहले उसके ऊपर लाइन द्वारा लेआउट तैयार किया जाता है, मतलब मार्किंग की जाती है। बनाने से पहले उसकी मार्किंग की जाती है कि उसका आकार कैसा देना है, ताकि जिससे पता चल सके कि जो भी वस्तु हमें बनानी हो वह सही प्रकार से और सही आकार में बन रही है या नहीं। शीट मेटल पर लेआउट बनाने के बाद में उसकी कटिंग की जाती है और उसे सही एक वस्तु पर रूप दिया जाता है। तो हम शीट मेटल पे वर्क करने से पहले लेआउट तैयार कर लेते हैं। लेआउट का मतलब मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम वही मार्किंग को काटते हैं और हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा वस्तु सही आकार और सही तरीके से बन रहा है कि नहीं। जैसे कि ये फ्लैट मेटल हो गया, ये फिनिशेड शेप में हो गया, शीट मेटल है। ये लेआउट हो गया कि लेआउट हमें ये इस आकार का बनाना है। इसमें आपको चित्र के माध्यम से मैं बता भी दिया हूँ कैसे कैसे हमें लेआउट करना है, कैसे सही मेटल बनाना है, कैसे मार्किंग करना है, कैसे कटिंग करना है। अब शीट मेटल में प्रयोग होने वाली धातुएं हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शीट मेटल अलग अलग उपकरण को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सभी वस्तुओं में एक ही प्रकार की शीट मेटल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि हवाई जहाज़ के पुर्जों, किसी भी वाहन के बाहरी पुर्जों को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा भार को सहन कर सके, इसलिए वाहनों की सीट मेटल अलग हाथों से बनाई जाती है। और अगर हम घर के किसी उपकरण जैसे कि फ्रिज की सीट मेटल अलग धातु से बनाई जाती है, तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल करके सीट मेटल बनाई जाती है, जिसके बारे में नीचे आपको बताया गया है। तो हमारी है सीट मेटल किस किस धातु की बनी होती है, कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। पहला है स्टेनलेस, इसको शॉर्ट में कहते हैं एस स्टील। एस का होता है स्टेनलेस और एस का होता है स्टील। इस प्रकार की स्टेनलेस स्टील की शीट मेटल स्टील के साथ में निकेल, क्रोमियम और कुछ अन्य धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। यह शीट मेटल कोरोजन का बहुत ही अच्छा प्रतिरोधक होता है, लेकिन यह शीट मेटल काफ़ी महंगी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल केमिकल प्लांट, रसोई के बर्तन इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। एसएस स्टील की हमारी जो होती है, स्टेनलेस स्टील की जो बनाए जाते हैं, जिसका वर्क किया जाता है, महंगा होने के कारण कुछ उपयोगी वस्तुओं को बनाने में ही इसका यूज किया जाता है। तो ये गैस प्लांट बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। अब आती है हमारी कॉपर शीट मेटल। इस प्रकार की शीट मेटल का इस्तेमाल कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्तन, बॉयलर, रूफ, फ्लैशिंग इत्यादि की जगह पर किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। कोल्ड रोल यानी ठंडे के रूप में भी बना सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, या हॉट रोल्ड के रूप में भी कर सकते हैं, जिसे गर्म करके भी इसको रोल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बर्तन भी बनाया, बॉयलर भी बनाया जाता है, रूफ फ्लैशिंग या बेयरिंग बुश भी बनाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट एल्यूमिनियम शीट मेटल। एल्यूमिनियम बहुत हल्की और काफ़ी नरम धातु है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुद्ध अवस्था में नहीं किया जा सकता। इसलिए एल्यूमिनियम के साथ में कॉपर, सिलिकॉन, लोहे इत्यादि को मिलाया जाता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, घरेलू उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारा होता है विद्युत का बहुत सुचालक होता है एल्यूमिनियम। इससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाते हैं और इसके बर्तन भी हम बना सकते हैं। अब है ब्लैक आयरन शीट मेटल। इस प्रकार की शीट मेटल में बिना कोटिंग किया हुआ लोहा होता है, जिस पर बहुत ही आसानी से जंग लग जाता है। इसलिए इस प्रकार की शीट मेटल का इस्तेमाल टैंक, पाइप इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं पर हम पेंट कर के लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे कि हमारी ट्रैक्टर की टाली हो जाती है, पानी वाला टैंक हो जाता है इत्यादि, ड्रम वगैरह इसी ब्लैक आयरन शीट मेटल से बनाए जाते हैं। इसमें हम पेंट करके जंग रोधक बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गल्वनाइजिंग आयरन। गल्वनाइज्ड आयरन से बनी शीट मेटल को हम जीआई के नाम से भी जानते हैं। जीआई का पूरा नाम होता है गल्वनाइज्ड आयरन।
इस प्रकार की शीट मेटल में लोहे पर जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग करने का मतलब होता है कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि लोहे की शीट है तो जिंक के घोल में उसको डुबो के बाहर निकाल ली जाती है, तो उससे एक लेयर जम जाती है, लेयर बन जाती है, यानी परत बन जाती है। जिंक की यह कोटिंग कोरोजन को रोकती है और लोहे की दिखावट में भी सुंदरता लाती है, यानी कि स्मूथ लाती है और देखने में चमक रहती है, सुंदर भी लगता है। इस प्रकार की शीट मेटल का इस्तेमाल बर्तन, बाल्टियां, पाइप इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण धातुएं थी जिनका इस्तेमाल शीट मेटल के लिए रूप में किया जाता है। इसके अलावा लोहे पर टिन की कोटिंग करके भी शीट मेटल के रूप में उपयोग किया जाता है और लेड धातु का भी इस्तेमाल शीट मेटल के रूप में किया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और अपनी नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट चलते हैं, शीट मेटल के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार। टूल्स फॉर शीट मेटल वर्क हिंदी में बताऊंगा। जैसा कि हम पहले बताया, शीट मेटल से किसी भी प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए पहले उस पर लेआउट बनाया जाता है और फिर उसकी कटाई की जाती है और उसे एक वस्तु का आकार दिया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। हमारे जो औजार हैं, स्निप स्निप होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला है स्निप, फिर है बेंट स्निप, फिर है लेबर स्निप। स्निप हमें काटने के काम में आते हैं, इनका उपयोग अलग अलग। स्निप शीट मेटल को काटने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्निप कहते हैं। इसे हैंड शेयर के नाम से भी जाना जाता है और यह कैंची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पतली शीट मेटल को काटने के लिए किया जा सकता है जिसकी मोटाई लगभग 1.2 mm हो। उस शीट मेटल को स्निप के द्वारा काटा जा सकता है, यानी 1.2 mm से अधिक शीट को स्निप के द्वारा हम नहीं काट सकते हैं। अलग अलग प्रकार की शीट मेटल को काटने के लिए अलग अलग प्रकार की स्निप इस्तेमाल किया जाता है। बेंट स्निप है, कुछ सेट मॉडल को गोल आकार में काटना पड़ता है जिसके लिए हमें एक सामान्य स्निप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें बेंट स्निप का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेबर स्निप है, जहाँ पर एक सामान्य हैंड शेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर लेबर स्निप का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है शीट मेटल वर्क की ठुकाई करने के लिए, जैसे शीट की ठुकाई करने के लिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं। मैलेट हमारा क्या है? हैमर है। मैलेट हमारा हैमर है। ये क्या है? यह एक हल्का मैलेट हैमर होता है जिसे कच्चे चमड़े या कठोर रबड़ या लकड़ी द्वारा बनाया जाता है, जिसे दांतों पर हल्की चोट लगाने से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि शीट मेटल की वस्तु बनाते समय हम एक वस्तु पर एक ही प्रकार की चोट नहीं लगाई जा सकती, इसलिए अलग अलग हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, एक वस्तु को आकार दिया जाता है। शीट मेटल में काम के 3 प्रकार के मैलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टैंडर्ड वुड मैलेट, यानी कि जैसे कि सागौन वगैरह की मैलेट हो गया, लकड़ी का हैमर। फिर है बासिंग मैलेट, फिर एंड फकेद फैक्ड मैलेट, फिर है हथौड़ा। शीट मेटल को किसी भी प्रकार का आकार देने के लिए उसे हथौड़ी द्वारा पीटा जाता है, जिससे कि उसे आसानी से किसी भी रूप में डाला जा सकता है, यानी कि उसकी आकृति को परिवर्तित करने के लिए हमें ठुकाई करनी पड़ती है। और ठुकाई कहाँ से करते हैं? हथौड़े से करते हैं। शीट मेटल का काम करते समय मुख्य 3 प्रकार के हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। पहला है बॉल पिन हैमर, जिसके फेस चपटा होता है और उसका हेड बाल की तरह गोल होता है। इस प्रकार के हथौड़े का इस्तेमाल किसी भी धातु को सभी दिशाओं में समान रूप में फैलाने के लिए किया जाता है। इस हथौड़े का ज़्यादातर प्रयोग रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर, इस प्रकार के हथौड़े का इस्तेमाल धातु को चोट मारने के लिए एक दिशा में फैलाने के लिए होता है, जैसे कि स्टील वर्क में मोड़ना, स्टील को शीट को मोड़ना, उसके किनारे पे ठोक ठोक के मोड़ना। स्ट्रेट पिन हैमर, इस प्रकार के हथौड़े का इस्तेमाल धातु को समकोण एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। अब है स्टील स्क्वायर। ये हमारे टूल्स हैं जो हमारे शीट मेटल वर्क में काम उपयोग किए जाते हैं। यह एल आकार का होता है, जिसे मार्किंग और मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा 90 डिग्री के कोण पर मिलता है और इसके अलावा यह 60, 45 और 30 डिग्री के कोण पर भी मिलता है। अब है स्ट्रेक्स। शीट मेटल का काम करने के लिए यह एक एनविल होता है, यानी कि शीट मेटल वर्क का एनविल होता है, जिस पर किसी दूसरी धातु को रखकर मोड़ आ जाता है। यह किसी प्रकार का आकार दिया जाता है। स्टेक्स किसी भी स्टील या लोहे का एक ब्लॉक होता है जो कि ऊपर से समतल होता है, जिसके ऊपर शीट मेटल को रखकर किसी मैलेट या हथौड़े से आकार दिया जाता है। जैसे कि लोहारीकरण में, यानी कि हमारा है कि लोहे को एक एनविल में रख के उसकी ठुकाई करके आकृति दे देते हैं गर्म करके, वैसे ही हमें शीट मेटल वर्क में इसके ठंडे आकृति में करते हैं। मोड़ने के लिए जैसे कि हमको समकोण में मोड़ना है तो इसके स्क्वायर बॉटमेट बिग आयरन के एनविल पर रख के बना सकते हैं। मैलेट हथौड़े से आकार दिया जाए। शीट मेटल के काम में वैसे तो कई प्रकार के स्टेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्य 7 स्टेक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है बिग आयरन, फिर स्क्वायर बॉटमेट, फिर है हैचेज, फिर है चेजिंग आयरन और फुनल स्टेक, राउंडेड बॉटम स्टेक और हाल्फ मून स्टेक। अलग अलग प्रकार की शीट मेटल के लिए अलग अलग प्रकार के स्टेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी शीट मेटल को अलग प्रकार का आकार देने के लिए भी अलग अलग प्रकार के स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब है स्ट्रेच ऑल एंड स्क्राइबर। इनका उपयोग क्या है शीट मेटल वर्क में हम जानते हैं।
स्क्रैच ऑल और स्क्राइबर का इस्तेमाल किसी भी शीट मेटल के ऊपर लेआउट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप नॉर्मली किसी जॉब या एमएस स्टील की जॉब बनाते हैं तो उस पर मार्किंग करते हैं, वैसे ही शीट मेटल के वर्क करते समय भी इसके माध्यम से मार्किंग करेंगे। यह नुकीला होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शीट मेटल को हमने किसी भी प्रकार का आकार देने के लिए पहले उस पर लेआउट बनाया जाता है, तो लेआउट बनाने के लिए ही स्केच ऑल और स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जाता है और शीट मेटल के सरफेस पर लाइनें बनाई जाती हैं। अब है कंपास प्रकार। ये ड्राइंग जो सब्जेक्ट लगती है आप लोगों को, उसमें से आप इसका डेली यूज़ करते हैं। ड्राइंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। शीट मेटल वर्क पर किसी भी प्रकार का वृत्त के लिए कंपास पर, यानी हिंदी में इसको प्रकार कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बिल्कुल सही और शुद्ध वृत्त बनाया जा सके, ताकि डिजाइन में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो यह महत्वपूर्ण औजार शीट मेटल में काम में इस्तेमाल किए जाते थे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे मुझे आप बताइएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इससे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।